हेलो दोस्तों। रमन अपने नाना के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था। तभी चलते चलते रमन ने कहा, नाना जी, कभी कभी मुझे लगता है जिस तरीके की मेरी थिंकिंग प्रोसेस है उस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस मेरी टीम, मेरे मैनेजर या मेरी फैमिली वालों की नहीं है। तो क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिसको यूज करके मैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस और अपने जो नियर एंड डियर जो मुझसे जुड़े लोग हैं उनकी थिंकिंग प्रोसेस को अलाइन कर सकूं, ताकि मैं अपनी बिजनेस लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकूं। नाना जी ने कहा कि अच्छा रमन, एक बात बताओ, मान लीजिए कहीं ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है और तुम शांति से सुन रहे हो, सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया और उसके बारे में तुम्हें जानकारी हो गई, तो उस समय तुम क्या करोगे? रमन ने कहा कि मैं ऑफेंडेड हो जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि आप गलत बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं है। तो नाना जी ने कहा कि सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं, जिससे क्या होता है, जो डिबेट होती है वो आर्गुमेंट में धीरे धीरे बदलती चली जाती है और डिबेट बढ़ता चला जाता है और कभी भी एक दूसरे की बात को लोग सहमत नहीं होते हैं। तो तुम्हें जब भी कोई आर्गुमेंट होता दिखे, तुम्हें सिंपली अवॉइड कर देना चाहिए जब तक तुमसे तुम्हारी राय ना पूछी जाए। क्योंकि जब आप आर्गुमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ ऐसे फैक्ट्स दे दिए जिसकी वजह से आप जीत गए, लेकिन आप रिश्ते हार जाते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें बहसबाजी करने से बचना चाहिए। नाना जी ने कहा कि जब इस एग्रीमेंट टाइम हो, आर्गुमेंट हो रहा हो कहीं पे, तो कभी भी हमें अपनी बातों को लेके अड़े नहीं रहना है, दूसरों की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो वहां से भी अच्छे होंगे। सारी बातें तो कोई भी इंसान गलत नहीं बोलता है, तो जो बातें वो अच्छी बोल रहा है उसको आपको लेना चाहिए। जो बातें वो सही नहीं बोल रहा है, अगर आपके पास नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए, बहस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप ईमानदारी से कह दो कि ये बात हो सकता है मैं गलत बोल गया हूं, तो मैं सॉरी बोलता हूं। तो इससे क्या होता है कि जो आर्गुमेंट होता है, बहसबाजी होती है, वहीं पे रुक जाती है। नाना जी ने कहा, रमन, सभी के ओपिनियन की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी अगर आप चार लोगों के बीच में बैठे हैं या वन टू वन किसी से बात कर रहे हैं, तो कभी भी उसकी बात को डिनाई नहीं करना चाहिए। उसको कभी ये मत बोलो कि आप पूरे तरीके से गलत हैं। अगर इस तरीके से आप बोल देते तो आपके रिश्ते टूटने के चांसेस होते हैं, आपसे वो अटैच नहीं रहेगा। कभी कभार केसों में क्या होता है, दुश्मनी बढ़ जाती है। उसको लगेगा कि मैं इससे कुछ भी बोलूंगा तो ये बोलेगा कि आप गलत हैं। देखो रमन, अगर कोई इंसान सीखना नहीं चाहता है तो उसको तुम जबरदस्ती नहीं सिखा सकते हो। अगर किसी इंसान को तुम्हें सिखाना है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको सिखा रहे हो, उसको लगना चाहिए कि आप उसकी मदद कर रहे हो, तभी वो सीखता है। क्योंकि जबरदस्ती किसी के दिमाग में कुछ भरा नहीं जा सकता। मान लीजिए तुम बिजनेस में हो, कस्टमर से मिलने गए हो, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो उस समय ये मत बोलो कि कस्टमर को चाहे जैसे करके वो प्रोडक्ट बेचना है। ऐसा बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें अपने प्रोडक्ट के एडवांटेज कस्टमर के बिहाफ में बताना है। अगर तुम कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हो, मान लीजिए बुक्स बेच रहे हो, उस समय तुम्हें कस्टमर को बताना चाहिए ये बुक तुम्हारी लाइफ में कैसे चेंज लेके आएगी। अगर तुम इस बुक को पढ़ते हो, आप अमीर बन सकते हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ सुधर सकती है। इसमें कुछ ऐसे टिप्स एंड आइडियाज दिए गए हैं जिससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो रमन, इस बात को तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो बंदा है, जो प्रोडक्ट लेके आया है या जो चीजें ये सिखा रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ये हमें जबरदस्ती नहीं थोप रहा है। नाना जी ने कहा, रमन, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी वजह से कोई गलती हुई है तो तुम्हें अपनी गलती एडमिट कर लेनी चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है रमन कि हम गलती कर देते हैं लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलता है कि मैंने ही गलती करी है। लेकिन जब तुम्हें एहसास हो जाए ये गलती आपकी वजह से हुई है, तो आप अगर उसको सामने से जाके सॉरी बोल देते हैं कि सर मेरी वजह से ये काम खराब हुआ है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप सामने वाले की नज़र में हीरो हो जाते हैं। जब भी कोई गलती करेगा तो वो आपका ही एग्जाम्पल देगा, वो बताएगा कि आपको रमन की तरह होना चाहिए कि उसने गलती करी, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन वो सामने से आके सॉरी बोला, बताया कि सर मैंने यहाँ पे गलती करी है। तो कभी भी तुम्हें बिल्कुल रिजिड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गलती करके और लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के आप परेशान हो जाएंगे, आपकी कई लोगों की लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। अगर एक छोटी गलती वो एक्सेप्ट कर लेते तो इतने बड़े डिजास्टर का सामना उनको नहीं करना पड़ता। मैं रमन, एक बार की बात है, मैं डेली एक पार्क में जाया करता था, तो वहां पे एक सज्जन अपना डॉगी लेके घुमाते थे।
एक दिन उनको पुलिस ने बोला कि सर आप यहाँ पे डॉगी नहीं घुमा सकते। वो सज्जन उस पुलिस से बहसबाजी करने लगे, जबकि पुलिस ने उनको अच्छे से समझाया कि सर आप डॉगी लेके आते हैं, बाई चांस आपके हाथ से रस्सी छूट जाएगी तो ये डॉग किसी को काट भी सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो कई दिनों तक वो माने नहीं, पुलिस ने कंप्लेंट कर दी और उनको कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नाना जी ने कहा कि रमन, कभी कभी हम दूसरों के विचारों को या दूसरे की बातों को इस वजह से भी नहीं समझ पाते हैं, अलाइन नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि कभी कभार हम अपने आप को सुपर सीनियर समझते हैं या कभी कभार हम अपने आप को बहुत जूनियर समझते हैं। लेकिन रमन, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ होते हो अपनी बातों को शेयर करने में। तो रमन ने कहा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खुल के सारी बातें शेयर करता हूं। तो नाना जी ने कहा कि ये चीज तुम्हें हर रिश्ते में, हर प्रोफेशन में, हर मैनेजर के साथ, हर एम्प्लॉय के साथ अप्लाई करना चाहिए। शुरुआत में हर इंसान को तुम्हें फ्रेंड बना के रखना चाहिए, अगर उसको अच्छे से जानना है, समझना है। बाद में सीनियरिटी जूनियरिटी जो भी जिस तरीके से आप काम देंगे वो आपको फॉलोअप तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में तुम्हें फ्रेंडशिप जरूरी है बनाना, क्योंकि जब आप फ्रेंडशिप के तरीके से किसी के साथ शुरुआत करते हैं वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करने में कंफर्टेबल हो जाता है। आप उसको सिंपली बोल दीजिए कि यू कैन शेयर योर थॉट्स लाइक ए फ्रेंड, एज ए फ्रेंड, तो वो सोचेगा कि ये मेरा सीनियर है, मेरा बॉस है, लेकिन मुझसे मेरी बातों को जानना चाहता है, मेरी फीलिंग को समझता है। आप उसकी पर्सनल लाइफ के, फैमिलीज के बारे में हालचाल लीजिए, वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा। देखो रमन, अगर तुम हनी की एक बूंद गिरा देते हो कहीं तो वहां पे ढेर सारी चींटियां आ जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। यानी अच्छी बातें कहीं भी बोल देते हो तो ढेर सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर वहीं पे मिट्टी का तेल गिरा दोगे तो कोई भी चींटी नहीं आएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर 1 गैलन मिट्टी का तेल गिरा दो तब भी कोई चींटी नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि उसकी वो क्वालिटी नहीं है जिस क्वालिटी से वो लोग अलाइन होना चाहते हैं, आपके एम्प्लॉय अलाइन होना चाहते हैं, आपका कस्टमर, आपका मैनेजर, आपकी फैमिली वाले, उस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक आपको डेवलप करना ही चाहिए। अगर तुम कहीं भी फ्रेंड बन के जाते हो, दोस्ती का प्रस्ताव रखते हो, तो लोग कभी भी रिजेक्ट नहीं करते। नाना जी ने कहा कि रमन, मॉर्निंग वॉक करते करते मैंने तुम्हें कई सारी बातें बता दी, बताओ तुमने इन बातों से क्या सीखा। रमन ने कहा, नाना जी मैंने इन बातों से 4 लेसन्स लिए। लेसन नंबर 1, जब भी आर्गुमेंट हो तो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। लेसन नंबर 2, हर एक व्यक्ति के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कभी भी किसी को पूरी तरीके से गलत नहीं ठहराना चाहिए। लेसन नंबर 3, अगर लगे कि अपनी गलती है तो जितनी जल्दी हो सके अपनी गलती मान लेनी चाहिए। लेसन नंबर 4, जब भी किसी को जानना हो, समझना हो, सबसे पहले उसको दोस्त बना लेना चाहिए। नाना जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात रमन, तुमने बहुत अच्छे से सीखा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।